नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पहलगांव की घटना पूरे जनमानस में छाई हुई है और भारत के सामने चुनौती है कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि जिन लोगों ने कृत्य किया है और जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं या उनके सपोर्टर हैं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इसी सिलसिले में कल दिल्ली में कई अहम बैठकें हुई। आज के अंक में असम राइफल्स के 3 खबरें हैं। पहली खबर जो इस समय पहलगाम घटना के ऊपर पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों का विचार विमर्श चल रहा है, उससे संबंधित है। अगली खबर है एक असम राइफल्स के जवानों ने एक अभियान चला करके 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। और तीसरी घटना है जिसमें असम राइफल्स का एक जवान जहर खुरानी का शिकार हुआ है। कल गृह मंत्रालय के साथ असम राइफल्स की भी एक बैठक हुई जिसमें ये विचार किया गया कि अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो उस समय असम राइफल्स की भूमिका क्या होगी। और जैसा कि आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा दखल है, हमारी वहाँ पर सेनाएं हैं, तो इसलिए वहाँ पर होता है या और कोई गतिविधि, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कई और ताकतें भी देश में सक्रिय हो जाती हैं। तो ऐसी अगर स्थिति देश के सामने आती है तो उस समय असम राइफल्स ने क्या काम करना है, इसके साथ बाकी और भी बैठकें हुई जिनका ब्यौरा जो भी फैसले हो रहे हैं वो आंतरिक रूप से हो रहे हैं और सटीक हो रहे हैं और उनकी कोई जानकारी बाहर नहीं दी जा रही है और दी जानी भी नहीं चाहिए। और सबका कर्तव्य बनता है कि जिसको अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती भी हो जिसका हमारी सुरक्षा से संबंध हो, उसको किसी के साथ भी किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करना है। पहलगाम की घटना के बारे में कल तो बैठकें हुई भी थी और आज भी कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ में सुरक्षा समूह की बैठक भी होगी, उनके साथ आर्थिक समूह की बैठक होगी, सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी, जबकि कल सभी तीनों सेनाध्यक्षों के साथ जितने भी और समूह हैं सुरक्षा के, चाहे वो होम मिनिस्ट्री के हों, डिफेंस मिनिस्ट्री के हों, सबके साथ सरकार की बातचीत हुई है और किसी किसी के साथ आज होनी है। और कल की जो अहम बैठक प्रधानमंत्री की रात में हुई थी उसमें उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है कि इस घटना का जो अंजाम जिन लोगों ने दिया है उनसे आप कैसे निपटना चाहें निपट सकते हैं, इसमें सरकार की तरफ से आपको पूरी छूट है। असम राइफल्स की एक और खबर है। असम राइफल्स और दूसरे समूहों ने मिलकर के कल असम के 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। ये उग्रवादी असम के हाफलंग पुलिस क्षेत्र में कहीं पर इकट्ठा हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके अधिकारियों को चिट्ठी दी थी और रंगदारी वसूलने के लिए, क्योंकि उग्रवादियों का रंगदारी वसूलने का पुराना इतिहास रहा हुआ है। लेकिन इधर जब से सरकारों की सख्तियां हुई हैं तब से इन पर प्रतिबंध लग गया है और इनके काम ढीले हो गए हैं। लेकिन एक चिट्ठी उन्होंने दी थी कि आप इतना पैसा हमको दीजिए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो ये जब सूचना मिली सुरक्षा बलों को तो असम पुलिस और असम राइफल्स ने मिलकर के एक सामूहिक अभियान चलाया और इस मुठभेड़ में करीब 60 घंटे लगे और 60 घंटे में कई बार गोलाबारी हुई और गोलीबारी में जब गोलीबारी शांत हुई, मुठभेड़ शांत हुई, तब सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेर करके जब वहाँ का जायजा लिया तो वहाँ पर 3 उग्रवादियों के शव मिले उनको। और इन उग्रवादियों के पास में 2 राइफलें, एक पिस्टल बरामद हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना जिसे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के ऊपर करने जा रहे थे,
या उसके लिए योजना बना रहे थे। बाकी उग्रवादी समूह हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो नागालैंड के उग्रवादी समूह NSCN, तो उनसे न मिल जाए, इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये वहाँ मिल करके एक और बड़ी कोई घटना को अंजाम न दे दें। इसलिए सुरक्षा बलों का पूरे क्षेत्र में जो सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इससे जो है उनको किसी भी बड़ी वारदात से रोका जा सकता। असम राइफल्स के एक जवान जो अरुणाचल में तैनात था और छुट्टियों पर अपने घर उत्तराखंड के देहरादून जा रहा था, उसको बस से बेहोशी की हालत में उसको पाया गया और जब पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि वो असम राइफल्स का सैनिक था, वारंट अफसर था, जो अरुणाचल के 10 असम राइफल्स में नौकरी पर था। वहाँ छुट्टियों में घर आ रहा था। दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली बस में वो बैठा था और जब बस स्टेशन पर रुकी तो वहाँ पर बेहोशी हालत में पाया गया। तब पता चला कि ये जवान है और इसका पूरा सामान, पैसे जो कुछ साथ में थे, सब पूरा इसका गायब है। तो जहर खुरानों के चक्कर में पड़ गया। जहर खुरानी एक बहुत खतरनाक है। कभी कभी जब उनके बेहोशी की दवा का असर ज़्यादा हो जाता है तब ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ये लोग आपके साथ बस अड्डे पर बैठेंगे, बस अड्डे पर बैठ करके आपसे दोस्ती करेंगे और बल्कि अगर उन्होंने जान लिया कि आप फौजी हैं तो फौजी जैसा ही आपके साथ बातचीत करने लगेंगे और उस समय कोई खाने पीने की चीज़ आग्रह करेंगे, अरे बिस्किट खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, ऐसा आग्रह आपसे करते हैं। और जब आप उसमें खाने पीने में उनके साथ हो जाते हैं, खा लेते हैं, तो बेहोशी हो जाती है। बेहोशी जब हो जाएगी तो आपका जितना भी सामान है वो ले करके और चंपत हो जाएंगे। तो रास्ते में खासकर फौजी जिनको अक्सर यात्रा करनी पड़ती है तो इस चीज़ से बहुत सतर्क रहें। रास्ते में कहीं भी किसी से भी न तो खाएं पिएं न तो बहुत अधिक दोस्ती रखें, क्योंकि ये दोस्ती करके आपको अपने विश्वास में लेते हैं और विश्वास में ले करके आपका पूरा सामान पार कर जाते हैं और कभी कभी जान पर भी आ बनती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, रास्ते में इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।